वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस, कोड 212, सेशन नंबर 10, फोर्स एंड मोशन। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: फोर्सेस, graphical representation of force, balanced, unbalanced force, inertia, Newton's law of inertia, mass, measures of inertia, Newton's first law of motion, the law of inertia, and momentum. A parallel between the mass and the weight of an object, the third law of motion, or action and reaction. Now forces, जैसा कि आप जानते हैं फोर्सेस जो है बल होता है। बल क्या है कि जब हम किसी भी स्टेबल वस्तु में को धक्का लगाते हैं या स्टेबल वस्तु को पुल करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उसके अंदर मूवमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उस पर हमने बल प्रत्यारोपण किया है, इसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्सेज रिजल्ट फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ इंटरैक्शन। First contact interaction and second is interaction at a distance, that is gravitational force. Forces means a push or pull, जैसा मैंने अभी बताया, या तो हम खींचें अपनी तरफ या धक्का लगाएं, तो कोई भी कमोडिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। That means it changes the motions of an object. Force is a vector, has both magnitude and direction. दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। उस तरह की क्वांटिटी है ये, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। इसको हम एक एरो के थ्रू शो कर सकते हैं इजीली, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द टेल ऑफ अ फोर्स एरो इज प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट फील्स द फोर्स। द एरो हेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड of the applied force. Look at the picture. पिक्चर को आप देखो, इसमें येलो कलर का आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको यदि आप पुश करते हैं तो फोर्स अप्लाइड होता है, और ये इसका मूवमेंट जो रेड कलर का एरो है उस दिशा में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, इसकी गति में परिवर्तन होता है। इसी को हम फोर्स कहते हैं। लाइक दिस वन, आप इस डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि दिस विल नॉट वर्क, मूव, और दूसरे ऑब्जेक्ट में ओनली फोर्स हैज द एबिलिटी टू चेंज मोशन। कि आपने धक्का दिया और धक्का लगने से वो ऑब्जेक्ट जो है चेंज हुआ, अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द बल जब आपने लगाया तो उससे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, जिस जगह पर था उससे दूसरी जगह पर पहुंच गया। Now, different kind of force like balanced force and unbalanced force. If all forces are balanced, there is no acceleration in any direction. either zero motion
और कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आप एक बिल्डिंग को धक्का लगाइए, आप इतना सारा फोर्स उसके ऊपर लगा देंगे लेकिन वो जो है अपने प्लेस से हिलेगी नहीं, हटेगी नहीं, तो ऐसे फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि रिक्वायर्ड फोर्स जो है मोर चाहिए था लेकिन आप उसमें कम फोर्स लगा रहे हैं। आइदर जीरो मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों ही केसों में हो सकता है। इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स वी गेट एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन। Now inertia. Inertia is a term used to measure the ability of an object to resist a change in its state of motion. That means inertia एक ऐसा टर्म्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन स्टेट से रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज यू अप्लाइड अ ब्रेक इन योर बाइक, साइकिल्स और मोटर कार, जो कि एक मोशन में होती है, उसमें जब कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि उसके मोशन से उसे स्टॉप स्टेज में लाया जा सके, वो आपका इनर्शिया कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ इनर्शिया टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप। इनर्शिया स्टार्ट के टाइम पर भी यूज किया जाता है और रोकने के लिए भी यूज किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप। द वर्ड इनर्शिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स inertus which can be translated to means lazy. So डायग्राम में आप देख सकते हैं लार्ज फोर्स अप्लाई किया गया 1000 kg वेट के ऊपर, जिसमें कि लार्ज इनर्शिया चाहिए। चेंज इन मोशन 1 मीटर पर स्क्वायर। स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड 0.1 kg ऑफ वेट के ऊपर, स्मॉल इनर्शिया विच चेंज द मोशन इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। If suddenly the force of gravity of the sun stopped acting on the planets, in what kind of path would the planets move? The planets, like any objects, would move in a straight line path if no forces acted upon them. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, if suddenly the force of gravity of the sun stopped acting on the planets, कि जब प्लेनेट्स पर फोर्स जो है एक्ट करना बंद कर देता है, तो इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ वुड बी द प्लेनेट मूव, कि प्लेनेट किस तरह के पाथ में मूव करेगा। द प्लेनेट लाइक एनी ऑब्जेक्ट वुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, कि वो तब तक घूमता रहेगा तब तक नो फोर्स एक्टिंग अपॉन देम, कि कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाए। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी वस्तु यदि वो गतिमान है तो गति की दिशा में तब तक घूमती रहेगी जब तक उस पर अपोजिशन में, विपरीत दिशा से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, और तब तक ही वो स्टेबल पोजीशन में रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाया जाए। तो यह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मास, अ मेजर्स ऑफ इनर्शिया। मास इज नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ स्पेस मेजर्ड इन मीटर क्यूब। मास इज नॉट वेट, वेट इज ए मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट measured in N, which indicate newtons. Mass is the quantity of matter in a body. 1 kg weight equal to 9.8 newtons. It's a gravitational force among Newton's first law of motion, the law of inertia. Object tend to remain either at rest or in uniform straight line motion, motion with constant velocity
until acted upon by an unbalanced force. न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यदि कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, कोई भी बल जो है अप्लाई नहीं किया जाए, तब तक वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन में रहेगी. Inertia concept introduced by Galileo. An object's tendency to resist changes in its motion. Mass of an object, a measure of the amount of inertia the object has. An object with a large mass has more inertia, more resistance to a change in its motion. An object with a small mass has less inertia, जैसा कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया. Like this one, original positions at rest, then original straight line motion, then force by bus changes your motion. So top view of a person standing in the assembly of a bus. A, the bus is at rest and then start to move forward. Inertia causes the persons to remain in the original position, appearing to fall backward. Now momentum. Momentum is what Newton's called the quantity of motion of an object. The momentum of an object depends on the object's mass. Momentum is directly proportional to mass. Depend on the object's velocity. Momentum is directly proportional to the velocity. So in symbolically, momentum can be explained as P equal to mv, mass into velocity. How do these system in the car overcome the law of inertia? The engine supplies force that allows you to change motion by pressing the gas pedal or petrol pedal. The brake system is designed to help you change your motion by slowing down. The steering wheel and steering system is designed to help you change your motions by changing your direction. Newton's second law of motion. A net force acting on an object produces an acceleration. That means a change in the motions of the object. F equal to ma. That means force equal to or mass of object equal to force equal to m into a, where m mass of object, a acceleration, F equal to net force acting on the object. The acceleration is directly proportional to the net force acting on the object and inversely proportional to the mass of the object. Like this one, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं. In the force of tire, friction F1, and the force of air, resistance F2, have a vector sum that equal the applied force Fa. The net force is 0, therefore the acceleration is 0, that is the velocity is constant. More mass result in less acceleration when the same force is applied. With the same force applied, the riders and the bike with twice as much mass will have half the acceleration. With all other factors constant, note that the second rider is not pedaling. A parallel between the mass and the weight of an object. Mass, the amount of substance matter contained in an object, a scalar quantity, no direction. Metric unit kg, the same everywhere in the universe.
For example, mass of an object on the moon is the same as on the earth, where be it the force of gravity on an object, it is a vector quantity in a direction, vertically down, metric unit Newton, English unit IB, calculated as W equal to mg, where g is a gravitational acceleration, changes with location with change in gravitational force. Weight of an object on the moon is about 6 times less than on the earth. The third law, action and reaction. For every action there is an equal and opposite reactions. न्यूटन ने तीसरे लॉ में बताया कि कोई भी आप एक्शन लेते हैं किसी भी तरह का, तो उतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है. जैसे मान लीजिए आप किसी में थप्पड़ मारते हैं, तो जितनी तेजी से आप उसकी जो चोट लगती है उतनी तेजी से आपके हाथ में भी चोट लगती है. सेम एग्जांपल, जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जितनी तेजी से गोली सामने की तरफ जाती है उतनी तेजी से बंदूक जो है पीछे की तरफ झटका देती है. तो ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का रिजल्ट होता है. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ discusses pairs of objects and the interaction between them. For example, book on the table, table on the book. जितना फोर्स टेबल बुक ने जो है टेबल के ऊपर लगाया हुआ है, उतना ही फोर्स टेबल ने फ्लोर पर लगाया हुआ है. और फ्लोर ने उतना ही अर्थ के ऊपर लगाया हुआ है, और उस अर्थ ने दीवार के ऊपर उतना फोर्स लगाया हुआ है. तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है इन अपोजिट डायरेक्शन. सो फोर्सेज अकर्स इन पेयर्स. द एस्ट्रोनॉट्स वर्किंग ऑन द स्पेस स्टेशन have a serious problem when they need to move around in space. There is nothing to push on. One solution is to throw something opposite the direction you want to move. Now forces occurs in pairs. The two forces in a pair are called action and reaction. Anytime you have one, you also have the other. If you know the strength of one, you also know the strength of the other, since both forces are always equal. So action you pushing on ground, reactions ground pushing on you. यानी जितने एक्शन से आप ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड भी उतने ही अमाउंट से आपको रिएक्ट करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है. Now friction. Any force that resist motion. कोई भी फोर्स जो मोशन को यानी गति को रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. It involves objects that are in constant with each other. This is the force that keep an object from sliding down an inclined plane. Some scientists believe that friction is caused by uneven surface of the touching object. When rubbed together, resistance is offered. Now, principle of friction. Friction acts parallel to the surface that are in constant. The direction that friction act is opposite the direction of the motion. कि जैसे आप साइकिल लेकर के जाते हैं, साइकिल जब पैडलिंग आप करते हैं तो तेजी से चलती है, और अगर पैडल बंद कर दिए जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देरी के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और आपको दोबारा से पैडल मारने की जरूरत होती है. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जैसे आप आगे की तरफ मूव करते हैं, सामने से एक फोर्स अप्लाई होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और जितना अमाउंट में वो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेट एफ वेट का एक ऑब्जेक्ट है,
और इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, और जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उतना ही सामने से एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है, जो अनसीन फोर्स है, जो आपको दिख नहीं रहा है, वही आपका फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ. Without friction, we are handicapped. Number one, it is becomes difficult to walk on a slippery road due to no friction. When we move on ice, it becomes difficult to walk due to low frictions of ice. We cannot fix nail in the wood or wall if there is no friction. It is friction which holds the nail. Number three, a horse cannot pull a cart unless friction furnishes him a secure foothold. Now, disadvantages of friction. Despite the fact that the frictions is very important in our daily life, it is also has some disadvantages. Like, the main disadvantages of frictions is that it produces heat in various parts of machines.